हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो पीछे ब्लॉग में मैंने दिखाया था वीडियो में कि हम घर से निकल गए हैं। तो ये घर से का व्यू है, हमारे गांव का व्यू है। और यहाँ पर हस्बैंड चला रहे हैं गाड़ी और हम बातें करते करते जो हमारे गांव का जो मेन मार्केट है वहाँ पहुँचे। वहाँ तो ये बहुत ही सुंदर व्यू था और आगे हम दोनों बातें करते करते चल रहे हैं। तो इतना सुंदर व्यू है और आगे बहुत सुंदर सुंदर सा ये व्यू है। तो हमें अब ये व्यू अगले साल या फिर बच्चों की छुट्टियों में ही मिलेगा ये व्यू देखने के लिए। तो ये व्यू देखने के लिए तो दुनिया भर से हमारे उत्तराखंड आते हैं लोग। इस व्यू के पीछे सभी फिदा हैं और हम भी हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं आपको भी दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर नज़ारे थे ये। तो कैमरे में इतना दिखा नहीं होगा आपको क्योंकि गाड़ी चल रही थी, उस हिसाब से बहुत हिल रहा था मेरा कैमरा। और यहाँ पर हमारे गांव का सरहद है। तो ऊपर लिखा है ये हमारा मार्केट आ गया है, ऊपर बोर्ड लिखा था। और यहाँ पर से है जो पुल आती है, ये रामगंगा पहले भी दिखाई दी, ये मेरे ससुराल तक आती है। तो ये पुल है, यहाँ रामगंगा नदी बह रही है। तो यहाँ पर से शुरू हो गया हमारे गांव का मार्केट। तो जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था। तो यहाँ से मेरी बहन और मेरे जीजा जी आए थे। वो हम गांव से लेकर दिल्ली तक का हमने, मेरी बहन और जीजा जी ने किया ऐसा सफ़र। तो यहाँ पर ये बहन और दीदी आ गई थी। हमारे जो गांव का जो मार्केट है वहाँ आए थे वो लोग। और वहाँ से हम चारों जने दिल्ली तक पहुँचे। तो दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते आपको ऊपर थंबनेल में दिखाया होगा कि बहुत मुसीबतों का सामना किया। सच में हमने बहुत मुसीबतों का सामना किया और आप यकीन नहीं मानोगे, हम सुबह के 10 बजे से बैठे और अगले दिन सुबह के 5 बजे दिल्ली पहुँचे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं है कि बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर है भिकिया स्टैंड का मार्केट, बहुत ही सुंदर मार्केट है। तो ये मार्केट आपको थोड़ा दिखा रही हूँ मैं। तो हम जब रामनगर पहुँचे उसके बाद गाड़ी ने हमको धोखा दे दिया, इतना धोखा दे दिया कि जहाँ पर जो नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का, वहाँ पर गाड़ी ख़राब हो गई। करीबन 7 बज रहे थे। तो उस टाइम 7 बजे ख़राब हो गई और 2 ढाई 3 घंटे हमको वहाँ पर लग गया था और हमें काफ़ी डर लग रहा था। तो आगे हम बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट हुई। उसके बाद जो हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले और चेक पोस्ट होता है पुलिस का, वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ पर हमने जो मैकेनिक होता है उनको बुलाया, उन्होंने सही करा। 1 डेढ़ घंटा वहाँ पर हमारा ख़राब हो गया। आगे हम पहुँचे ही थे, दिल्ली नहीं पहुँचे थे, आगे हम पहुँचे काशीपुर वगैरह पहुँचे थे। फिर से गाड़ी ख़राब हो गई, स्टार्ट ही नहीं हुई और हमें करीबन उस टाइम 11 बजे का टाइम हो गया था। और बड़े मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे हमें वहाँ पर भी लग गया। और आते आते हम जब हम ये जो होता है नोएडा, वहाँ से क्रॉस कर ही रहे थे तो गाड़ी का टायर ही निकल गया। बड़ी मुसीबतों का, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। जाते समय हमें कोई भी मुसीबत नहीं, आते समय हमारे को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा क्योंकि हमने गाड़ी की सर्विस नहीं करवाई थी। इस वजह से भी वो हुआ। और गांव में इतनी गाड़ी चली है उबड़ खाबड़ में, तो क्या पता उस वजह से गाड़ी ख़राब होने लग गई थी। तो बड़े मुसीबतों का सामना करके हम दिल्ली तक पहुँचे हैं और आपको यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे दिखा रहे थे। यहाँ तक गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ था, आगे मैंने शूट नहीं किया फिर क्योंकि अंधेरा भी हो गया था और बहुत सारे प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद हम 5 बजे पहुँचे तो वो बहुत थके आ रहे थे और सो गए। तो दिन भर मैंने कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया। शाम को मेरी बहन और मेरे बड़ी वाली बहन जो हमसे मिलने आई, और उसके बाद ये मेरे भाई का लड़का है, ये शेफ़ है, इसने बनाया था शाही पनीर। क्योंकि हम बहुत थक गए थे, हालत ऐसी पस्त हो गई थी कि काम करने को बिल्कुल मन नहीं था। उन्होंने बोला बुआ बैठो हम बना के खिलाते हैं आपको। तो ये मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया है और बहुत ही टेस्टी था। और होता है जो शेफ़ रहता है उसका अलग ही मतलब डेकोरेट करना और ऐसे प्रेजेंट करना ये शेफ़ ही कर सकते हैं। तो ये उसने बनाया था, बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही ऐसा लग रहा था कि मतलब हमें
तृप्त हो गए थे, बहुत थके हारे थे और खाना ऐसा मिला तो हमारी पूरी थकान मिट गई थी। तो यहाँ मैं बना रहा था तो मैं रिकॉर्ड किया मैंने। और तो ये देखिए हम सब ने एंजॉय किया। तो ये दूसरे दिन का वीडियो है। मैंने सुबह धूप में बैठ के नहा धो के धूप में बैठी हूँ और रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपको यही बोल रही हूँ पूरा क्योंकि आवाज़ आ रही थी तो मैंने म्यूट कर दिया है आवाज़, क्योंकि मेरी बहन ने मशीन लगा रहा था, मशीन कपड़े धोने की मशीन लगाई थी, बहुत आवाज़ कर रही थी मशीन। तो उसके बाद मैं नहा धो के आपको अपडेट कर रही थी तो बहुत साउंड आ रहा था, इधर उधर से भी साउंड आ रहा था। सामने मंदिर है उनका, तो लाउड स्पीकर का साउंड भी आ रहा था। तो मैं सोचा कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि मंदिर में गाने बज रहे थे, भजन लगे थे, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। तो ये सुबह का अपडेट दे रही थी, तो वही मैं आपको बता रही थी। हमने बहुत मुसीबतों का सामना करके दिल्ली पहुँचे हैं। तो मैं सोच रही थी, आपको बोल रही थी कि मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो जाएगी, क्योंकि मैं आजकल बिजी हूँ और आपको आगे वीडियो कंटिन्यू दूंगी। तो अभी तो मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ और यहीं तक की थी ये वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और ये है मेरी बहन ने टेरेस गार्डन बना रखा है, छोटा सा है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना। आगे की वीडियो में बने रहिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।